नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसमें लैचिंग और अनलैचिंग किस तरह से की जाती है, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में इंटरलॉकिंग क्या होती है। इंटरलॉकिंग का भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का पीएलसी प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करना है ISP सॉफ्ट वर्जन 3.13, जो कि एक डेल्टा PLC का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने ये ओपन किया हुआ है। अब फाइल पर जाना है, उसके बाद न्यू प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, यहाँ से यस करना है। प्रोजेक्ट नेम में लिखना है फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, FWD स्पेस REV स्टार्टर। फिर कंट्रोलर टाइप DVP, PLC टाइप SV, उसके बाद यहाँ से ओके करना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाना है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसकी कमेंट लिखना ज़रूरी है। X0 पर लिखना है फॉरवर्ड पुश बटन, X1 पर लिखना है रिवर्स पुश बटन, X2 पर लिखना है स्टॉप पुश बटन, X3 पर इमरजेंसी स्विच, उसके बाद X4 पर लिखना है ओवरलोड रिले OLR, Y0 पर लिखना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, Y1 पर लिखना है रिवर्स कॉन्टेक्टर। हम एक बिट ऑन कराएंगे। इस बिट M0 पर लिखना है, M0 पर लिखना है ऑल इज ओके। अगर ओवरलोड रिले ऑन है, ट्रिप नहीं है, इमरजेंसी प्रेस नहीं किया हुआ है, तो एक M0 बिट है जो कि ऑन हो जाएगी। M0 बिट ऑन होने के बाद ही फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में कॉन्टेक्टर ऑन होंगे। अब देखिए, प्रोग्राम्स पर जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू प्रोग्राम ऐड करना है। POU नेम में आप कुछ इसका नाम दे सकते हो, जिससे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर प्रोटेक्शन में नॉन रहेगा, लेडर डायग्राम में LD रहेगा। नेटवर्क 1, इस पर लिखना है होम पोजीशन। इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ, एक मिनट। होम पोजीशन में स्पेस नहीं देना है। इस प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें हम साथ में देखते रहें। इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ। पोजीशन के लिए सबसे पहले लिखना है LD स्पेस X0 सॉरी X1 X2 X2 लिखना है स्टॉप पुश बटन। उसके बाद इसके सीरीज में लेना है LD स्पेस X3 जो कि एक इमरजेंसी स्विच है। उसके बाद LD स्पेस X4 लेना है जो कि एक ओवरलोड रिले है, और इनसे हमें एक आउटपुट जनरेट करना है जिसका नाम रहेगा OUT स्पेस M0। ये M0 एक तरह से इंटरनल बिट है, इंटरनल इनपुट है PLC का। जब M0 ऑन रहेगा तभी बाकी सारी चीज़ें ऑन रहेगी। अब एक दूसरा नेटवर्क ऐड करना है। नेटवर्क ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट I, नेटवर्क 2 में लिखना है फॉरवर्ड,
सबसे पहले लिखना है LD स्पेस X0 LD स्पेस M0। उसके बाद लिखना है OUT स्पेस Y0। उसके बाद फिर से एक नेटवर्क ऐड करना है, Ctrl+Shift+I। नेटवर्क 3 का नाम लिखना है रिवर्स। इसके लिए LD स्पेस X1 LD स्पेस M0 और OUT स्पेस Y1। बेसिकली स्टॉप पुश बटन, इमरजेंसी स्विच और ओवरलोड रिले के लिए हम NC कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बार डबल क्लिक करना है, नॉर्मली क्लोज, फिर से डबल क्लिक करना है। ये एक तरह से इन्वर्स कमांड होती है। अब एक बार इसे ऑनलाइन करके देखते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट, डाउनलोड टू PLC, ड्राइवर इज स्टॉप, यहाँ से ड्राइवर ऑन करना है। COM/GR ड्राइवर पर डबल क्लिक करके स्टार्ट करके जब ये हाइड हो जाए तो फिर इसको यहाँ से मिनिमाइज करना है। अब देखिए डाउनलोड टू PLC, ट्रांसफ़र, फिर यहाँ से क्लोज करना है। ऑनलाइन मोड पर जाना है और एक बार इसको यहाँ से रन करना है। देखिए यदि स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं किया है, इमरजेंसी ओके है, ओवरलोड रिले ओके है, तो M0 बिट भी ऑन है। यदि मैं एक बार फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करता हूँ, देखिए फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया है, सॉरी कम्युनिकेशन एरर आने पर इस फंक्शन को एक बार ऑन करना है। अब देखिए फॉरवर्ड पुश बटन को यदि प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन होता है और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चालू हो जाती है। लेकिन ये एक तरह से पुश बटन है, पुश बटन को यदि हम छोड़ देते हैं तो मोटर फिर से ऑफ हो जाती है। इसी तरह से रिवर्स में भी होगा, यदि रिवर्स के पुश बटन को ऑन करते हैं तो रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होता है और पुश बटन को छोड़ देने के बाद वो कॉन्टेक्टर फिर से ऑफ हो जाता है। इस तरह के सर्किट बेसिकली जो क्रेन होती है, इस तरह के जो हॉइस्ट होते हैं, टैकल होते हैं, इनमें यूज़ किया जाता है। जब हम यहाँ पर लेचिंग और अनलेचिंग की ज़रूरत नहीं होती, जब हम पुश बटन को प्रेस करें तब मोटर ऑन हो जाए, पुश बटन को छोड़ दें तो मोटर ऑफ हो जाए। यहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग नहीं करी है, इनमें इंटरलॉकिंग भी करी जाती है। अब हम देख लेते हैं इंटरलॉकिंग और लेचिंग के बारे में, लेचिंग किस तरह से करते हैं। लेचिंग करने के लिए फिर से प्रोग्राम को एक बार ऑफलाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देखिए ये इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम है और ये है PLC प्रोग्राम। हमें यहाँ से इस तरह का सिंबल उठाना है और जब भी इस तरह का सिंबल दिखाई दे पैरेलल का, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर, फिर एरो पर क्लिक करना है। ये जो Y0 आउटपुट है, इस Y0 आउटपुट को यहाँ पर लिखना है Y0। यहाँ पर Y1 आउटपुट है तो इसका Y1 रहेगा। इस सर्किट को हम लेचिंग सर्किट बोलते हैं। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल, Ctrl+F7 से भी कंपाइल हो जाता है। डाउनलोड टू PLC, ट्रांसफ़र, ओके, यहाँ से रनिंग स्टेट में ओके करना है, क्लोज करना है। एक बार ऑनलाइन मोड पर जाना है। जब हमने रनिंग स्टेट में ओके किया था तो ये ऑलरेडी रन हो चुका है। अब देखिए यदि मैं फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन होता है। ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो इसका जो हमने यहाँ पर एक एनो पॉइंट लिया हुआ है वो NC बन जाता है। जब इस पुश बटन को फिर से मैं छोड़ देता हूँ, मतलब ऑफ कर देता हूँ, तो फिर वो कॉन्टेक्टर ऑन ही रहता है। इमरजेंसी स्विच, स्टॉप पुश बटन और ओवरलोड रिले का यूज़ हम इंटरलॉकिंग करने की बात करेंगे।
यहाँ पर देखिए यदि मैं रिवर्स के पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। ये लैच होने के बाद यदि इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये कॉन्टेक्टर ऑन ही रहता है। अब देखिए फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर भी ऑन है और रिवर्स का कॉन्टेक्टर भी ऑन है, जबकि हमने दोनों पुश बटन को छोड़ दिया है प्रेस करके। ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए, क्योंकि मोटर या तो फॉरवर्ड कंडीशन में चल सकती है या रिवर्स कंडीशन में चल सकती है। दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन होने के कारण मोटर की वाइंडिंग फेल हो सकती है या और कोई लॉसेस हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इससे बचने के लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं। अब देख लेते हैं इंटरलॉकिंग क्या होती है और किस तरह से की जाती है। इंटरलॉकिंग करने के लिए सबसे पहले एक बार ऑफलाइन करना है। यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर का एनसी लेना है और यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर का एनसी लेना है। देखिए LDI स्पेस Y1 लेना है और इस कॉन्टेक्टर के लिए LDI स्पेस Y0 लेना है। इंटरलॉकिंग क्या होती है इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने बताया है कि इसका एनसी कॉन्टेक्ट क्यों लेते हैं। ये एनसी लेते हैं क्योंकि यदि ऑन होगा ये कॉन्टेक्टर तो इस कॉन्टेक्टर के ऑन होने की वजह से ये एनसी का एनो बनेगा और ये एनो होने की वजह से इस कॉन्टेक्टर को कभी ऑन नहीं होने देगा। इस वजह से हम यहाँ पर एनसी कॉन्टेक्ट यूज़ करते हैं। ये हो गई हमारी इंटरलॉकिंग। अब इस प्रोग्राम को एक बार फाइनली ऑनलाइन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट। डाउनलोड टू PLC, ट्रांसफ़र, ओके, ओके, यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद एक बार ऑनलाइन मोड पर क्लिक करना है। ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। अब देखिए यदि मैं फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो फॉरवर्ड पुश बटन ऑन हुआ और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में चल रही है। अब यदि इस पुश बटन को मैं छोड़ देता हूँ तब भी मोटर चलती रहेगी। जब मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये मोटर ऑफ हो जाएगी। देखिए इसका रीज़न ये है, सॉरी, जब मैं स्टॉप पुश बटन को ऑन करता हूँ तो ये मोटर ऑफ हो जाएगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टॉप पुश बटन से हमने एक बिट ऑन करा रखी है M0 और M0 बिट यहाँ पर एक एनो पॉइंट लिया हुआ है। जब ये NC बनता है तभी ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है, जब ये एनो बन जाता है तब ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। एक बार फिर से स्टॉप पुश बटन को मैं छोड़ देता हूँ, मतलब इसको ऑफ कर देता हूँ। यदि स्टार्ट पुश बटन को ऑन करने के साथ साथ, देखिए स्टार्ट को ऑन कर दिया, स्टार्ट की मोटर ऑन है, मतलब फॉरवर्ड की मोटर ऑन है, और मैं रिवर्स का पुश बटन प्रेस करता हूँ तो रिवर्स की मोटर ऑन नहीं होगी। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन का जो Y0 इनपुट है, ये इनपुट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये NC बना है, उस वजह से ये कॉन्टेक्ट NO बन चुका है। रिवर्स का कॉन्टेक्टर तभी ऑन होगा जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑफ होता है। फॉरवर्ड के पुश बटन को मैंने छोड़ दिया, अब ये लैच है, इसको अनलैच करने के लिए एक बार स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके जब हम छोड़ देंगे तो ये फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा और एक M0 बिट ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक रिवर्स का पुश बटन ऑन किया हुआ था हमने, जब ये ऑन किया हुआ है तो ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए यदि इमरजेंसी स्विच को मैं प्रेस करता हूँ, सीरीज़ में लिया हुआ है, इमरजेंसी को जब ऑन करूँगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं रहेगा, ये ऑफ हो जाएगा। यदि इमरजेंसी को छोड़ देता हूँ तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा, फिर से हमें पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पुश बटन पहले से प्रेस किया हुआ है, इसे एक बार छोड़ देता हूँ। अब यदि किसी वजह से मोटर ओवर करंट लेती है या ओवरलोड रिले ऑन हो जाता है तब भी कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और इस मोटर को ये सेव कर देगा। ये इसकी एक तरह से सेफ्टी होती है। अब इसे हम किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मॉनिटर टेबल पर जाना है, यहाँ पर एक डिवाइस टेबल मिलेगी, मॉनिटर टेबल पर ओके करना है, डबल क्लिक करना है, X2 एड्रेसिंग लेना है, फिर से डबल क्लिक, इस पर X3,
फिर से डबल क्लिक, यहाँ पर X4, उसके बाद इसका जो आउटपुट जनरेट होगा उसे नाम देंगे M0 बिट। फॉरवर्ड पुश बटन के लिए X0 है और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए Y0 है। रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए X1 और Y1 है। X1 एक पुश बटन है और Y1 एक कॉन्टेक्टर है। इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। इसको एक बार सेट कर देता हूँ। देखिए, यदि X0 को ऑन करता हूँ तो Y0 ऑन हो जाता है। X0 को प्रेस करने के बाद यदि छोड़ देता हूँ तब भी Y0 ऑन होता है। इसके बाद यदि X1 को ऑन करता हूँ तो X1 ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इंटरलॉकिंग डाली हुई है। यदि Y1 को ऑन करना है तो सबसे पहले Y0 को ऑफ करना पड़ेगा। Y0 को ऑफ करने के लिए यहाँ पर देखिए एक स्टॉप पुश बटन है X2। इस X2 इनपुट को एक बार ऑन करना है, मतलब इसको प्रेस करना है, तो Y0 ऑफ हो जाएगा। अब यदि किसी कंडीशन में इमरजेंसी स्विच X3 इनपुट को ऑन करता हूँ, देखिए यदि X3 को ऑन करता हूँ तो Y1 ऑफ हो जाता है। अब यदि मैं X0 को प्रेस करता हूँ तब Y0 ऑन नहीं होगा। X0 और X1 दोनों को ऑन करने पर आउटपुट ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी ऑपरेट है। यहाँ पर देखिए मैं X0 को ऑफ कर देता हूँ। अब यदि इमरजेंसी को छोड़ देता हूँ और ओवरलोड रिले को ऑन करता हूँ, देखिए पहले X0 को ऑन करता हूँ। X0 को ऑन करने पर Y0 ऑन है, और यदि किसी कंडीशन में ओवरलोड रिले ऑन होती है तो M0 इनपुट ऑन होता है। M0 ऑन होने के साथ साथ कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। देखिए इसे अभी ऑफ करता हूँ। ओवरलोड रिले को फिर से मैं रीसेट करता हूँ। रीसेट करने का मतलब एक बार फिर से M0 बिट ऑन होती है। तो ये है इसका एक तरह से इमरजेंसी सर्किट, और ये फॉरवर्ड के लिए है और ये है रिवर्स के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर क्या होता है और इसमें इंटरलॉकिंग किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टाइप के प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, मे बी 2-वे स्विच के बारे में देखेंगे। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।